हार्मोनल इम्बैलेंस। इनफेर्टिलिटी में हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा एक पार्ट रहता है। अगर हार्मोन सही नहीं बन पा रहे हो, अगर हार्मोन्स में कोई भी डिस्टर्ब रहे हो, तो आपको इनफेर्टिलिटी में बेबी रुक आपका ओवुलेशन होगा नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अगर हो जाते तब भी मिसकैरेज होने का भी चांस रहता है। ऐसे आपका हस्बैंड का भी, अगर वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस उनको भी रहेगा तो भी स्पर्म ठीक स्पर्म का क्वालिटी नहीं ठीक से रहेगा और मोटिलिटी में भी परेशानी रहेगा। तो समझ लीजिए हार्मोन को बैलेंस रख के चलना इनफेर्टिलिटी का बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग हार्मोनल का इम्बाल जैसे आप बैलेंस कैसे रख के आगे चलेंगे। आपको जो भी हार्मोन से हार्मोनल रिलेटेड जो भी जैसे पीसीओडी हो, जैसे आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहा है, पीरियड्स में फ्लो नहीं हो रहा है, आपका ओवुलेशन ठीक टाइम से नहीं हो रहा है, अंडा ठीक से फूट नहीं रहे हो, क्वालिटी नहीं बैठ रहे हो, नहीं तो आपका इम्प्लांटेशन जैसे आपको ओवुलेशन सब हो जाता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जा रहे हो और आपका हस्बैंड का स्पर्म का काउंट कम हो और काउंट का क्वालिटी नहीं हो, जैसे मोर्फोलॉजी मोटिलिटी सब में भी परेशानी हो रही हो, ये सब हार्मोनल का वजह से होता है। इसलिए हमने कहा ना हार्मोन का बहुत बड़ा एक पार्ट रहता है इनफेर्टिलिटी में। तो आज हम लोग इसको कैसे आप बैलेंस रख के चलेंगे, मैं आपको इसके बारे में आज अच्छे से सब कुछ बता दूंगी। खाने में क्या करना, आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करें, उसके बाद हम आज एक ऐसी टिप्स आपको दूंगी। अगर आप फॉलो करेंगे, आप लोग दोनों फॉलो करेंगे तो आपको हार्मोनल बैलेंस होने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आधा देखेंगे तो आपको आधा जानकारी मिलेगा, पूरा देख लीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझा दूंगी। हार्मोन बैलेंस रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आप जैसे अभी हम कहाँ आपको इनफेर्टिलिटी में ये हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम, वैसे इनफेर्टिलिटी से ज़्यादा आजकल यंग लड़की लोग को भी, टीनेजर्स में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, पीसीओडी, पीसीओएस, हेयर फॉल और किसी किसी को जैसे अनवांटेड हेयर आना, सब हार्मोन्स की वजह से। वेट गेन होना, अचानक वजन बढ़ जाना, आप चाहेंगे तो भी वजन, बहुत लोग बहुत डाइट फॉलो करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, ये भी हार्मोन्स की वजह से है। तो हार्मोन को संतुलित मतलब हार्मोन्स को बैलेंस करके रख के चलना एक हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका अभी तो इनफेर्टिलिटी के लिए नहीं है, आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप क्या क्या कर सकती हैं हार्मोन्स बैलेंस रखने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स बैलेंस रखने के लिए एक्सरसाइज है क्या। सही में एक्सरसाइज एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। सब लोग से हर डॉक्टर लोग करते होंगे आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन सब लोग एक दिन करता है, 2 दिन करने के बाद छोड़ देता है। हार्मोन्स बैलेंस रखने के लिए आपको कार्डियक वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए, कोई नहीं करने को तैयार होते हैं। इसलिए आपको कहेंगे बहुत ज़्यादा मत करिए, आप आधा घंटा सुबह शाम वॉकिंग करिए, ये तो इजीली हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज में मत जाइए, आप थोड़ा सी 40 मिनट नहीं तो आधा घंटा सुबह शाम वॉक करिए। उसके बाद जैसे हम लोग को आपको इनफेर्टिलिटी है, जैसे आपका पीसीओडी है, जैसे ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, एग नहीं बन रहा है, एग टाइम से नहीं फूट रहा है, तो एक टाइम से फूटने के लिए एक एल एफ एस एच लेवल और एल एच टाइम लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हार्मोन इनबैलेंस है तो एफ एस एच लेवल को कम नहीं होने देते हैं, तो कहाँ से आपका एक ओवुलेशन ठीक से होगा। तो हार्मोन्स बैलेंस रखने के लिए आपको एक तो एक्सरसाइज हो गया, दूसरा जो है आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेने के लिए उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरी नहीं है, उसमें भी आप इजीली घर का जैसे प्रोटीन चीज़ में है ना, अच्छे फैट लेना जरूरी है, गुड फैट हम लोग को चाहिए। इसलिए मार्केट का दही वड़ा यूज़ मत करो,
मार्केट से दूध वाला मत यूज, जैसे आपको घर पे अवेलेबल घर का जो दूध है उसी से दही बनाइए, दही खाइए, पनीर खाइए, और आप छाछ पी लीजिए, और दाल घर पे दाल मिलेगा, दाल पी लीजिए, और अमरूद करके जो दाल होता है उसको उसको बना के खा सकते हो, उसको सलाद बना के आप खा सकते हो। इस सब में गुड फैट बहुत अच्छा मात्रा में रहते हैं, इससे हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए बहुत हेल्पफुल करता है। तो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करिए और तले हुए चीज़ को कम कर दीजिए, जैसे फ्राइड आइटम्स वगैरह मत खाइए, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा मीठा रहता है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, तो इंसुलिन का जो रेसिस्टेंस होता है वो बढ़ा देगा। जब इंसुलिन रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, आप कंट्रोल, आप जितना भी डाइट करेंगे तो भी आप अपना वजन को कभी कम नहीं कर पाओगे। इंसुलिन रेसिस्टेंट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे मैं आगे आपको एक ही टिप्स दूंगी, इस सब हार्मोन लेवल को मेंटेन करके आप चल पाओगे। और दूसरा जो है हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेने के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, अच्छी से नींद होना ज़रूरी है। तो कम से कम 7 से 8 घंटा आपको सोना चाहिए बिना टेंशन में। तो आजकल टेंशन लेना ही पड़ता है, काम का टेंशन, घर का टेंशन, स्ट्रेस लेवल तो सबका ज़्यादा रहता है। इसलिए जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए आप कुछ अपने से तरीका ढूंढ लीजिए ना, जैसे आप म्यूज़िक सुन लीजिए, नहीं तो कुछ प्रोग्राम देख लीजिए, नहीं तो कुछ वॉकिंग कर लीजिए, कुछ तो कम करने के लिए, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए योगा मेडिटेशन कुछ तो स्टार्ट कर लीजिए। स्ट्रेस लेवल थोड़ा से कम हो जाए। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे ना तो हॉर्मोन्स पे कोर्टिसोल लेवल ये सब हाई होने लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, फिर आपको, आप चाहेगी तो भी हार्मोन बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो पहले आप एक्सरसाइज में थोड़ा से प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स वाला आप ज़्यादा लीजिए, और आप चाहे तो ग्रीन टी भी ले सकते हो। ग्रीन टी पीने से भी, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, और उसमें क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा से कम करने के लिए मदद कर लेता है। तो साथ ही आपको एक छोटी सी चीज़ करना है। देखिए, इंसुलिन रेसिस्टेंट कम करने के लिए दालचीनी बहुत मदद करता है। तो इसके लिए कहता है दालचीनी अगर टी बना के पी सकते हो, नहीं तो सलाद में आप, जैसे आप सलाद वगैरह काटे हो उसी में उसको स्प्रेड करके भी यूज़ करता है, लेकिन आपको दालचीनी लेना चाहिए, बहुत मदद करता है, हार्मोनल बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल है। इसको आपको आपको और आपका हस्बैंड को भी लेना चाहिए। देखिए, आदमी लोग में भी अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, जैसे वो लोग भी बाहर रहता है, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हो, कभी बाहर काम में रहते, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ तो खा लेते हो, ये सब खाने से क्या हो जाता है, वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हाई हो जाता है, तो हार्मोनल उनका भी डिसबैलेंस होने लगते हैं, तो उन्हें भी ये पीना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, दालचीनी को पाउडर बना के रखिए, उस पाउडर को हल्का गुनगुना पानी में एक आधा चम्मच डाल दीजिए, उसमें थोड़ा से हनी मिला दीजिए, उसी को आप रोज सवेरे ले लीजिए, हस्बैंड को भी दे दीजिए। वैसे नहीं पीना चाहते तो आप इसको टी वाला बना के पी सकते हो, लेकिन दालचीनी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही आपको ड्राई फ्रूट्स में बादाम खा लीजिए, और मखाना मखाना भी बहुत अच्छा मदद करता है हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए। उसको रोस्ट करके दे दी खा लीजिए, आप अपना हस्बैंड का टिफ़िन में दे दीजिए रोस्ट करके थोड़ा से, ठीक है। इसलिए बाहर का जंक फूड अवॉइड कर लीजिए, मैदा का कोई चीज़ मत खा लीजिएगा, बाहर के जैसे पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सब अवॉइड कर लीजिए। और आपको एक चीज़ और है, अब जैसे हम लोग आट रोटी खाते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, बाजरा का रोटी खा सकते हो, और आपको दूसरा चीज़ है, जैसे हम लोग दाल अंगृत करके खाने के लिए खाते हैं ना उसका सलाद, वैसे आपको दाल को भिगो करके, जैसे इडली सांभर इडली वाला बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, ऐसे आप उसको दाल को भिगो कर रख दीजिए, उसका उसको फिर उसको पीस के, थोड़ा से चावल नहीं तो 2-3 टाइप के मिक्सड दाल को भिगो के रख से भी आप पीस के उसको डोसा टाइप, जिसे छीला कहते हैं ना, डोसा टाइप के बना के आप दही का साथ भी नहीं तो चटनी का साथ भी आराम से खा सकते हो।
तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हम लोग को हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हार्मोन को बैलेंस रख के चलेंगे तो इनफरेटली आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इनफरेटली का मेन कारण तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, और हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा तो आपको बहुत कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। कोई भी डॉक्टर चाहे इंक्लूड मी, कोई भी डॉक्टर आपको क्या करते हो, हॉर्मोन्स का पहले जाएंगे, आपका हॉर्मोन्स का ही टेस्ट करते हैं ना। हॉर्मोन्स का टेस्ट करके ही हम लोग देखते हैं हॉर्मोन्स का लेवल, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, एएमएच, ये सब देखते हैं। जब आप ये हॉर्मोन्स बैलेंस रख के चलेंगे तो आपको कोई टेस्ट का भी नीड नहीं पड़ेगा। आपको बैलेंस रहेगा तो आपको इन्फर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होंगे, ना पीसीओडी का प्रॉब्लम होंगे, चाहे कभी आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होंगे। तो ये सब हार्मोनल बैलेंस रखिए। लाइफ में सब चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन्स बैलेंस रख के चलना है। तो थोड़ा से एक्सरसाइज, थोड़ा से क्या खाने पीने में ध्यान, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरी नहीं। देखो डाइट, अच्छा खाना खाना भी बॉडी को ज़रूरत है। कभी ऐसे डाइट मत ले, खाना छोड़ के डाइट करके वजन कम करके पीसीओडी ठीक करो, ऐसे नहीं करना। सब चीज़ लेते हुए गुड डाइट के साथ आप हॉर्मोन्स को बैलेंस रखिए। साथ ही जो मैंने टिप्स बताए दालचीनी वाला, ये आपको बहुत, आपको इंसुलिन का लेवल को इंसुलिन रेसिस्ट होने नहीं देंगे, सब चीज़ मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है। मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा तो दूसरे को भी शेयर करके दे दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।